हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने एक नए चैप्टर को, जिसका नाम है रेखीय द्विघात समीकरण। इससे पहले त्रिकोणमिति आपके कंप्लीट करा दी गई है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन त्रिकोणमिति का जो आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप पूछ भी सकते हो, कमेंट सेशन में लिख देना। जब भी कमेंट देखी जाएगी तो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ठीक है ना भाई। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। बहुत बेसिक से हम आपको सिखाएंगे इस चैप्टर में। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो भी समझ में आएगा, और अगर आपने पढ़ रखा है तो भी समझ में आएगा। ठीक है ना भाई। जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो ये समीकरण है, ये रेखीय समीकरण, ये होता क्या है। रेखीय समीकरण ये होता क्या। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी बात जो आपको पता होना चाहिए कि ये समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है, तो दोस्तों देखो, समीकरण का मतलब होता है कि जिसमें चर राशि भी हो, अचर राशि भी हो, और बराबर का चिन्ह लगा हो, और इस तरह भी कुछ हो। ये आपका समीकरण होता है जिसमें चर राशि अचर राशि हो। चर राशि अचर राशि इधर भी आ सकती हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड हो, और बीच में इक्वल का चिन्ह लगा हो। तो ये आपका क्या बनेगा, समीकरण बनेगा। ये समीकरण बन जाता है। इधर भी कुछ लिखा हुआ हो सकता है, उधर भी कुछ लिखा हुआ हो सकता है, और बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो सकता है। ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाता है। ओके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि समीकरण में रेखीय समीकरण क्या होता है, और ये हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है। दोस्तों, ये जो रेखीय समीकरण होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात कितनी हो, एक हो। ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात एक हो, जिसकी उच्चतम घात दोस्तों वन हो, वो आपका क्या होगा, वो आपका रेखीय समीकरण हो जाएगा। जिसकी हाईएस्ट जो यानी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, वन होगी। सपोज दैट अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो मैंने माना यहाँ पर कि 2x प्लस में 3 बराबर के y, 2x प्लस में 3 बराबर के y, ये आपका क्या है दोस्तों, समीकरण है। ये आपका समीकरण, या आप y के स्थान पर कोई एक अचर पद भी रख सकते हो। मैंने सपोज कर लिया 8 है, तो ये आपका क्या, एक समीकरण तो है। लेकिन हमने देखा सर, ये जो चर राशि है इसकी हाईएस्ट, इसकी सबसे जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, वन है। तो जब पावर वन है तो कैसा समीकरण हो जाएगा, आपका ये रेखीय समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण। जैसा आप यहाँ पर देखोगे रेखीय समीकरण में पावर वन थी, वैसे नाम में ही लिखा है द्वि और घात। मतलब ऐसा समीकरण जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो भाई, ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात, जिसकी दोस्तों उच्चतम घात कितनी हो, उच्चतम घात 2 हो, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण पर बेस्ड हम लोग कई सारे प्रश्न करेंगे। कई मतलब पूरी क्वेश्चन में जितने भी बुक में क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। चाहे वो लैंग्वेज वाले हों या सीधे जो चर अचर में दे देते हैं, वो हम सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना भाई। तो देखो, ये हमारा होता कैसे है। जैसे मैंने माना दोस्तों, लिखा है 2x² माइनस के 3x प्लस में 9, तो इसके बराबर अगर 0 है तो भाई समीकरण तो है ही। तो आप देखो यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ x यहाँ भी है, लेकिन इसकी घात 1 है। अगर इतना होता तो इतना आपका क्या हो जाता, रेखीय समीकरण। लेकिन इसमें आगे इतना भी जुड़ गया, जिससे इसकी मैक्सिमम पावर 2 हो गई, और मैक्सिमम पावर 2 हो गई तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। बात इतनी क्लियर हो गई। छोटी सी बात थी, रेखीय समीकरण और द्विघात समीकरण है। अब आगे देखो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे। अब दोस्तों, मैं जो कंसेप्ट आपको बताऊंगा वो सबको पता होगा, और वही सबसे मेन कंसेप्ट होता है द्विघात समीकरण का। सबसे मेन कंसेप्ट वही होता है। कौन सा होता है दोस्तों, देखो, ये जो द्विघात समीकरण होता है इसकी बात कर लें तो ये होता आपका ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर के 0। ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर के 0, ये आपका द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है। जहाँ पर दोस्तों बात कर लें कि जहाँ पर ये जो a b और c है ना, ये a b और c, ये आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये आपके पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि प्लस में भी ये नंबर हो सकते हैं, माइनस में भी ये नंबर
हो सकते हैं। भाई पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स, और पूर्णांक की परिभाषा क्या होती है? पूर्णांक हमारे वे संख्याएं होती हैं जो माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक के बीच में जो भी नंबर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पर करना क्या है कि जो ए के स्थान पर नंबर होगा, जो ए के स्थान पर नंबर होगा और सी के स्थान पर नंबर होगा, उनका आपस में आप प्रोडक्ट कराओगे, उनका आपस में मल्टीप्लाई कराओगे। ए मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई सी कराओगे। यहाँ जो भी नंबर आएगा, इस बॉक्स में जो भी नंबर आएगा ए और सी का मल्टीप्लाई कराओगे, उसके दो ऐसे फैक्टर करना है। फैक्टर का मतलब जानते हो? गुणनखंड। ऐसे दो गुणनखंड करना है कि जो बी वाले के स्थान पर नंबर है, बी वाले के स्थान पर वो नंबर आना चाहिए। और वो नंबर कैसा आएगा? चाहे तो आप उसको जोड़िए, चाहे आप घटा दीजिए, चाहे आप उसको जोड़िए, चाहे आप घटा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फॉलो करानी ही करानी है, ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया ना? अब देखो एक एक करके हम क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। इसको आप अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, फिर सीधे हम देखिए क्वेश्चनों की ओर पहुंचते हैं, अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना भाई? चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चनों की। सभी साथी लगाने का प्रयास करेंगे। सब लोग लगा लोगे भाई, क्योंकि कई बार इससे पहले पढ़ चुके हो सब लोग, है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा क्या है? वो है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और उसके बाद है -10 बराबर के 0। ये आपका प्रश्न है। और प्रश्न क्या है आगे? गुणनखंड करो, गुणनखंड करो, ऐसे प्रश्न बनेगा। गुणनखंड करो आएगा, या आपसे कहेगा कि x के मूल ज्ञात करो, x के मूल ज्ञात करो। एक्स वाई जेड जो भी आपका चर होगा उसके मूल ज्ञात करने के लिए कह सकता है। दोनों लैंग्वेज में प्रश्न आ सकता है, तो ऑब्लिक लगा के आप समझ सकते हो। इस प्रश्न को आप लगाओगे, कैसे लगाओगे भाई वो चीज़ बताओ। इस प्रश्न को कैसे लगाओगे? देखो भाई हमें कुछ करना नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी कंपेयर करेंगे, इसका तुलना करेंगे। किससे करेंगे? तो आप देखो इसकी तुलना आप किससे करोगे सर? इसकी तुलना आप किससे करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 से करोगे, क्योंकि सर ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब दोस्तों बताओ ए बराबर कितना है? अब कहोगे सर ए के स्थान पर कुछ नहीं, और जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 1 मानेंगे। बी बराबर कितना है? बी बराबर 3 है माइनस का, तो माइनस का 3। सी बराबर कितना है? -10 है, तो -10। पहला स्टेप क्लियर है ना? अब आपको मैंने बताया था कि अब आपको करना क्या है? ए और सी का प्रोडक्ट कराना है, ए और सी का मल्टीप्लाई। ए कितना है? 1 है, सी कितना है? -10 है। गुणा कराओगे तो -10 एक कम -10 आ जाएगा ना? अब आप देखो इसके दो फैक्टर करो, इसके दो गुणनखंड करो, और कौन सा अंक आना चाहिए? -3 आना चाहिए। बी वाला अंक आएगा ना -3। तो 10 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं दोस्तों? 2 पंजे 10 होता है, 2 पंजे 10 होता है। अब आप देखो माइनस में 3 लाना ना, को ऋणात्मक 3 लाना। तो ऋणात्मक 3 लाने के लिए ये हम करेंगे माइनस में, और ये करेंगे प्लस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। चिन्ह उसका लगता है जो नंबर बड़ा होता है। तो अब हम इसको लगा सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना? देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस हो गया। अब हम इसको ब्रैकेट के बाहर जो ये 3 लिखा है, 3 को हम क्या कह सकते हैं? 3 को मैं कह सकता हूँ 2 - 5, और ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर ना? 2 - 5 100 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात थोड़ी सी ये आ जाती है कि माइनस में हम इसे रखें कि माइनस में हम उसे रखें। देखो अगर आप इस तरह लगाओगे, क्वेश्चन को इस तरह लगाओगे, तो फिर गलतियाँ हो जाएंगी। क्योंकि आप समझदार हो, यहाँ पर कहोगे कि सर माइनस का 2 का ये 2x हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? 5x। और यहाँ माइनस था ना,
माइनस था भाई, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस के 2x प्लस के 5x कर दोगे तो प्लस के 3x आ जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये काम आपको बिल्कुल करना ही नहीं है, आप ये काम मत करिए। आप सीधे इसको ब्रैकेट में मत लिखिए, आप सीधे लिख दो कि माइनस के 5x प्लस में 2x माइनस के 10 बराबर के 0। सिंपल लिख दिया हमने इसको ऐसे। अब देखो दो दो के पेयर बन रहे हैं ना सर, तो हम पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। हमने पेयर बना के कॉमन लिया तो कॉमन देखो इधर क्या मिल रहा, कॉमन वह संख्या मिलेगी जो दोनों पदों में हो। अगर चर मिल रहा है तो चर लेंगे, चर के साथ अगर अचर मिल रहा हो तो अचर वह नंबर लेंगे जो दोनों को डिवाइड करे। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स को भाग करेंगे, एक्स बचेगा, माइनस है तो माइनस एक्स का एक्स कट गया, 5 बच गया। यहाँ प्लस के 2 कॉमन लेंगे और प्लस के 2 कॉमन ले लिया तो बच गया एक्स माइनस के 2 पंजे 10 बराबर में 0। अब देखो एक्स माइनस के 5 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि भाई दोनों में कॉमन मिल रहा ना, लिख लिया। नेक्स्ट ब्रैकेट में मैंने एक्स प्लस के 2 लिख लिया बराबर के 0। तो ये हमारे गुणनखंड तो आ गए हैं, लेकिन हम x के अगर मूल निकालें तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा, क्योंकि इसके बराबर 0, ये प्लस से उधर माइनस में जाएगा और ये माइनस से उधर प्लस में जाएगा, तो ये 5 दूनी 10 माइनस के 10 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा, नोट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन था जो मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको बताया है। नेक्स्ट फिर मैं थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ाऊंगा और साथ में आप भी अपनी स्पीड बढ़ा के चीज़ों को सीखोगे। क्लियर बात ना? चलिए आगे पहुंचते हैं फिर 2 नंबर पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा ही प्रश्न होगा, वीडियो को पॉज करना, लगाने की कोशिश करना और जितना ज़्यादा हो सके वो पढ़ाई पर फोकस करो इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6 का गुणनखंड करो, का गुणनखंड करो। और ये दोस्तों जो आपका प्रश्न है ना, ये BTC कब में पूछा गया भाई, 2018 का प्रश्न है। BTC 2018 का प्रश्न है ये कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6 के आपको गुणनखंड करने हैं। तो दोस्तों एक बात आपको समझ लेनी, थोड़ी सी बात समझ लेनी, ये आपका क्या है, मैं नॉर्मल सा प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी इच्छा है हमारी इस प्रश्न को पूछने की। वो ये है सर कि यह हमारा क्या समीकरण है, बोलिए ज़रा, यह क्या हमारा समीकरण है? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6 आपका समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि समीकरण में तो बराबर का चिन्ह लगा होता है, 2 LHS RHS होते हैं, इसमें तो बराबर का चिन्ह नहीं लगा, LHS RHS है नहीं, तो ये आपका क्या है, ये दोस्तों आपका बहुपद बन जाता है। ये आपका क्या बन जाता है, बहुपद। बहुपद और समीकरण, द्विघात समीकरण में केवल इतना सा अंतर है कि ये दोस्तों होता है AX स्क्वायर प्लस में BX प्लस में C, काम सारा वही होता है, और ये हो जाता है AX स्क्वायर प्लस में BX प्लस में C, काम सारा दोस्तों वही होता है। इसके बराबर 0 लग जाता है और इसके बराबर कुछ नहीं रहता, बाकी काम वही होता है। तो इस क्वेश्चन को हम फटाफट शानदार तरीके से लगाते हैं और कई साथी मेरे उत्तर भी दे रहे होंगे। देखिए सर, A बराबर कितना है सर, 1, B बराबर कितना, कुछ नहीं, लेकिन माइनस है ना तो माइनस के 1 होगा, C बराबर माइनस के 6। तो फर्स्ट स्टेप A मल्टीप्लाई C, A है आपका 1, C है माइनस के 6, तो माइनस के 6 एक का माइनस के 6। इसके 2 फैक्टर करेंगे, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो 2 3 6। अब माइनस का 1 आना चाहिए, तो माइनस का चिन्ह कब किस में लगाएंगे, बड़ी वाली संख्या में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस का 1 बच जाएगा। अब इसको हम लगा लेंगे भाई, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को मैं क्या कह सकता हूँ, प्लस का 2x माइनस का 3x और माइनस का 6। अब देखो 2 2 के पेयर बने ना, तो हम कॉमन ले लेंगे, इधर कॉमन एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, एक एक्स बचा, प्लस के 2 बच गया, माइनस के 3। अब जरा यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जब भी कभी माइनस में कॉमन लोगे, जब भी कभी माइनस में कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बदल जाएगा चिन्ह, यानी ये एक्स बच जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ माइनस है तो प्लस,
तीन दूनी 6, एक्स प्लस के 2। अब आप देखो एक्स प्लस के 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस के 3, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक्स के मूल क्यों नहीं निकाले, क्योंकि सर यहाँ हमारा क्या था, यह हमारा बहुपद था, और अगर इसके बराबर 0 होता तब ना हम एक्स के मूल निकाल पाते। एक्स के बराबर 0 है, ये नहीं है, तो इसीलिए यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। दोस्तों नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं 3 नंबर प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है। अभी लैंग्वेज वाले भी आएंगे, बताऊंगा कैसे समीकरण बनाना है। पहले हम ये सब सारा सीख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई 2x स्क्वायर और फिर है आपका क्या, प्लस में x माइनस में 6 बराबर 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, x के मूल बताओ या गुणनखंड करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, x के मूल बताओ या फिर गुणनखंड करो, दो में से एक काम आपको करना है। वही दोनों काम तो एक ही काम है, आप कुछ भी कर लीजिए। आप इसकी दोस्तों तुलना करोगे, किससे करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी सी। तो भाई देखो ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। बी बराबर कितना, 1 हो जाएगा। सी बराबर माइनस का 6 है तो माइनस का 6। अब मेरे को पता है कि सर ए मल्टीप्लाई सी होता है। सर ए कितना, 2, तो 2 हो गया। सी कितना, माइनस के 6 हो गया। तो 6 दूनी 12, किसका, माइनस का 12। माइनस के 12 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने घटाने पर एक आना चाहिए। तो इसके दो फैक्टर होते हैं 4 तिया 12। अब हमको एक लाना, वो भी पॉजिटिव, तो 4 प्लस में हो जाएगा, 3 आपका माइनस में हो जाएगा। बस उत्तर अब यहीं से आप निकाल लोगे। भाई देखो ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस के x को क्या कह सकते हैं, प्लस के 4x माइनस में 3x और माइनस के 6 बराबर के 0। ये हमारा क्या बन गया, एक जोड़े बन गए। इधर कामन लेना 2x, कामन दोस्तों वही नंबर लेंगे जो नंबर दोनों में डिवाइड करेगा। बस तो 2x कामन ले लिया, तो यहाँ तो x बच गया, यहाँ तो x से x कैंसिल, 2 दूनी 4 बच गया। इधर कामन माइनस के 3 लेंगे तो x, और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस के 2 बचेगा। बोलो 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 भाई, माइनस के 2 बचेगा। नहीं सर, हमने माइनस का कॉमन लिया है, और हमने अभी बताया कि जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट का चिन्ह बदल जाता है, x प्लस में 2 हो गया और इसके बराबर 0। अब आपको पता है एक पद आपका ये हो गया, एक पद आपका ये हो गया, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x प्लस में 2। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा दोस्तों, 2x माइनस में 3 बराबर में 0। अब आप x के मूल निकाल सकते हो। x बराबर माइनस के 2 आ जाएगा, और यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। x बराबर माइनस के 2, x बराबर 3/2 आपका आंसर है। नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। फटाफट तरीके से आप इसको नोट करिए, फिर आगे पहुँचते हैं। क्लियर बात। चलो भाई आगे देख लेते हैं। जो क्वेश्चन होगा वो होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि √2x स्क्वायर, √2x स्क्वायर, ओके सर, प्लस के 7x, प्लस के 7x, और फिर है प्लस के 5√2 बराबर के 0। इसको सॉल्व करना है, और ये आपका पिछले साल वैसे पूछा तो गया नहीं। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए और बताइए भाई क्या उत्तर आएगा। जल्दी से आप इसको सॉल्व करो। देखिए रूट में हो, पॉइंट में हो, परिमेय हो, कुछ भी हो, कंसेप्ट हमें अगर क्लियर है ना तो हम उसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चनों को लगा सकते हैं दोस्तों। देखो भाई a बराबर मैं बोलूँ कितना है तो आप कहोगे सर √2 है, b बराबर 7 है, c बराबर के 5√2 है। तो वही बात a गुणे c, ए कितना है आपका √2 है ना, और गुणे बी कितना है आपका, बी आपका 5√2 है। तो इसका गुणा कराओगे तो 5 × 5 √2 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, और 10 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि 7 आना चाहिए। तो 10 के फैक्टर कौन से होते हैं, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, और 5 और 2 मिलकर क्या बनेगा सर, 7 बन जाएगा।
तो अब इसको यहाँ से हम सॉल्व करने वाले हैं। ये √2x² आएगा, √2x² आएगा, और प्लस में दोस्तों आपका 7x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस में 2x और प्लस में आपका 5√2 बराबर में 0। ओके, अब देखो ये आपका एक पद है, दो पद हो गए, ये आपके दो पद हो गए। आप यहाँ पर देखो कॉमन क्या मिल रहा है, आप यहाँ पर दोस्तों देखो कॉमन क्या मिल रहा है भाई, देखो यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हो। मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, √2x बच गया, और प्लस में यह क्या बच गया, 5 बच गया। अब देखो समझने वाली बात कुछ यहाँ पर आ जाएगी कि सर इधर कॉमन क्या ले। आप कुछ ऐसा कॉमन सोचो जो ब्रैकेट में इतना ला दे, बस कुछ ऐसा कॉमन सोचो जो ब्रैकेट में इतना ला दे। तो आप यहाँ पर देखो कॉमन क्या लिख सकते हो, √2 लिख सकते हो कॉमन, √2 कॉमन ले लोगे, वो भी किस में सर, प्लस में ले लोगे, तो √2 प्लस में कॉमन ले लिया। तो अगर हम √2 यहाँ प्लस में कॉमन ले लिए तो भाई √2 और ये 2 को डिवाइड करेंगे तो √2 हो जाएगा। बात को नहीं समझ पाए हो भाई, देखो ये √2 देखो, अगर मैं दोस्तों बात करूं कि अगर यहाँ पर मान लिया मैंने लिखा 8 भागे के 2, तो ये 4 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। तो अगर मैं 4 यानी भागफल और भाजक को अगर मैं गुणा करूं तो ये जो आपका भागफल और भाजक को गुणा करूं तो भाज्य आना चाहिए। तो अगर मैं भागफल और भाजक का गुणा करूं तो यह भाग जाना चाहिए, तो √2 आएगा। क्लियर, तो √2x और √2 से √2 कैंसिल, तो 5 बराबर के 0। ओके, तो अब देखो हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, √2x प्लस में 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस में √2 बराबर में 0। अब आप यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर आप x की वैल्यू निकालोगे तो -5/√2 आ जाएगा, -5/√2। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस के रूट के अंदर 2 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, परेशानी, इसको नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं, इसको नोट करो भाई, फिर आगे पहुंच लेते हैं, देखते हैं आगे हमारा कौन सा प्रश्न होने वाला है। ठीक है ना भाई, समझ गए हो ना ये बात ना भाई। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर जो है दोस्तों, वो आपका 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए जो पढ़ा रहा हूँ भाई, ये एग्ज़ाम वेरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ और सब बुक का ही सॉल्व करा रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि जो बुक में नहीं है उससे भी बाहर बनेगा, हाँ बन सकता, बट इतना भी नहीं बनेगा कि आप वो चीज़ पढ़े ही ना हो, आप सब कुछ पढ़ रखे हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं भाई, तो देखिए क्या है, ये है 6x², उसके बाद है -x -2 = 0। और ये क्वेश्चन आपका BTC 2016 में आया हुआ प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर है, तो इसको आप सॉल्व करके बताओगे, इसको आप सॉल्व करके बताओगे और बताओ क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताओ इसका क्या उत्तर हो जाएगा। लगा लेते हैं तुरंत, है ना, टाइम तो वेस्ट करना नहीं है। a बराबर कितना है, 6 है, b बराबर कुछ नहीं सर -1 है, c बराबर -2 है। तो फर्स्ट स्टेप a × c, a सर कितना है 6 है, c कितना है -2 है, तो 6 दूनी 12 -12 के दो ऐसे फैक्टर कीजिए कि -1 आना चाहिए, तो 4 × 12 -1 लाना, मतलब बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में। ओके भाई, अब इसको देखो अपन सॉल्व करने वाले हैं। 6x² माइनस के x को क्या कह सकता हूँ मैं, -4x और प्लस के 3x -2 बराबर के 0। दो पद ये, यहाँ सर कॉमन क्या मिल रहा है, 4 और 2, 6 और 4 ऐसी नंबर, 6 और 4 क्या है, सम संख्या, इवन नंबर है, और इवन नंबर हमेशा क्या होता है, 2 से डिवाइड होती है। तो जाहिर सी बात है सर 2 तो कॉमन मिल जाएगा, लेकिन x भी कॉमन मिल जाएगा। हमेशा दोस्तों आप मिनिमम पावर कॉमन लोगे, हमेशा आप छोटी घात कॉमन लोगे। 2x से कॉमन लिया, 2 × 6x माइनस के 2 बच गया, 3x माइनस के 2 बच गया, प्लस के क्या कॉमन लें, प्लस का। यहाँ पर देखो सर आप सोच रहे हो क्या कॉमन मिल रहा है, तो एक पॉइंट नोट कर लेना, जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलता, कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, 1 मिलता है। रीज़न पता क्या, 1 कॉमन क्यों मिल जाता है, क्योंकि 1 से तो सब कुछ डिवाइड है। इंडिया में
पूरे वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है जो एक से डिवाइड ना हो। अगर मैथमेटिकल आप सोचो तो सब कुछ एक से डिवाइड है। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 3x माइनस के 2 बराबर के 0। 3x माइनस के 2 बराबर के 0। अब यहाँ देखिए 3x माइनस के 2 एक ब्रैकेट में, दिस इज योर एक, यानी कि ये आपका एक समझ लीजिए, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ये समझ लीजिए, या आप इसे ये समझते हो ये आपका एक क्या है, यहाँ से देखो अलग हो रहे हैं ना, प्लस है भाई प्लस, तो यहाँ से आपके अलग हो रहे हैं, एक ये पद बन जाएगा एक ये पद बन जाएगा, और एक ये पद यानी दोनों में कुछ तो कॉमन मिल रहा है, वो मिल रहा है 3x माइनस के 2, और ये क्या हो गया 2x प्लस में 1 बराबर के 0। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू पूछूँ तो क्या आएगा 2/3 आ जाएगा, ये x का एक मान आ जाएगा। यहाँ से पूछूँ तो माइनस के 1/2 आ जाएगा। ये आपका उत्तर भी आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। नोट करो भाई, फिर आगे पहुँचते हैं, इसको नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे कौन सा होगा 6 नंबर प्रश्न। जो 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों वो भी आपका पूछा गया है 2017 में, 16, 17, 18। देखो प्रत्येक साल एक एक क्वेश्चन बनता आ रहा है, तो इस टाइप का सब कुछ आपको लगाना आना चाहिए भाई। इस देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर फंसाओगे आप, फंसाना मतलब पेपर में दिखेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, 2y प्लस में 4y, ओके भाई, बराबर के 9। इसको हल करना है, और ये आपका BTC 2017 का आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इंपॉर्टेंट श्रेणी के अंतर्गत आएगा 2y प्लस के y बराबर के 9। इसको आप कैसे लगाओगे? देखो अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि y इधर बटे में यहाँ गुणे में चला जाएगा, y बटे में यहाँ गुणे में चला जाएगा, तो ये हमारा 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4 और बराबर के उधर 9y। अब ये इसको आप क्या समीकरण बना सकते हो ना, 2y स्क्वायर प्लस के 9 में इधर आएगा माइनस के 9y प्लस के 4, तो उधर क्या बच गया 0। अब कुछ लोगों के ये समझ में नहीं आ रहा है ये डायरेक्ट कौन सा मेथड हो सकता है। तो दोस्तों मेथड कुछ नहीं है, गणित में जितने शॉर्ट ट्रिक हैं सब अपने आप कंसेप्ट से निकले हैं। आप समझ लीजिए 2y प्लस में 4/y बराबर के 9। अब आप ये परिमेय है, ये परिमेय नहीं, इसको परिमेय मानोगे, तो आप यहाँ पर एक मानोगे, आप y बनाने के लिए y से गुणा यहाँ कराओगे, y से गुणा यहाँ कराओगे, है ना। तो ऊपर आपका दोस्तों 2y स्क्वायर बचेगा, बटे में y बच जाएगा, प्लस में 4/y बच जाएगा, बराबर में 9 हो जाएगा। अब हर बराबर हैं तो सिंपल आप एक हर लेके ऊपर वाले को जोड़ सकते हो, हर उधर चला जाएगा तो 9y हो जाएगा। तो बात तो वही लिखी है दोस्तों, तो चाहे उस तरह कर लीजिए चाहे सीधा डायरेक्ट कर लीजिए, डिपेंड करता आपके ऊपर कि चीज़ों को आप कैसे समझ पा रहे हो। क्लियर? अब लगा लेंगे, देखो a बराबर सर कितना है 2 है, b बराबर माइनस का 9 है, c बराबर 4 है। तो मेरे को पता है a मल्टीप्लाई c होता है, a कितना है 2, 2 हो गया, माइनस के 2 है ना, माइनस के 2, सॉरी a बराबर भाई 2 है, केवल 2 है, a बराबर 2 है, और c बराबर कितना है 4 है, तो 4 दूनी 8। हमको 9 लाना है वो भी माइनस में, तो इसका एक फैक्टर होता है 8 एकम 8, माइनस का 1 माइनस के 8 मिलकर माइनस के 9 बना देंगे, और चिन्ह क्या होगा माइनस के होगा, है ना। लिखिए इसको 2y स्क्वायर माइनस के 8y माइनस के 1y प्लस के क्या हो जाएगा 4 बराबर के 0। ये आपका एक और ये आपका एक हो गया। इधर कामन दोस्तों 2y मिल रहा है, और 2y कामन, तो y माइनस के 8 बच गया, और 2 4 जा 8, 4 बच गया, ये 4 है ना 4, उसके बाद माइनस के 1, और माइनस में कामन लेंगे तो ब्रैकेट में सारे चिन्ह बदल जाएंगे, यानी y और माइनस के 4 बराबर के 0। y माइनस के 4 y माइनस के 4 दोनों में कामन, तो एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 2y माइनस के 1, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 1 एक तो 4 आ जाएगी, पॉजिटिव में 4 आ जाएगी, दूसरी y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। क्लियर? नोट करो, फिर अब आगे पहुँचते हैं लैंग्वेज वाले प्रश्नों पे, आगे पहुंच जाते हैं फिर लैंग्वेज वाले प्रश्नों पे। लैंग्वेज वाले प्रश्न देखते हैं क्या क्या कहेंगे, ठीक है ना भाई। चलो
आगे 7 नंबर। अब लैंग्वेज के प्रश्न स्टार्ट होंगे। इस पर दोस्तों जो ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर पे कम से कम आपको मैं 4 क्लासें दूंगा। इस चैप्टर पे पहले तो मैं बुकों के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर जो इसमें मेरे द्वारा बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन उनको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद फिर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप चाहे जब एग्ज़ाम दो आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों होगा 7। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो भाई, जिनका योग 27 हो, जिनका योग कितना हो 27 हो, और क्या दिया गया है गुणनफल 182 हो, गुणनफल 182 हो। इस प्रश्न को लगाना, योग 27 हो, गुणनफल 82 हो, 182 हो, गुणनफल 182 हो। ठीक है ना भाई? हाँ ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसको आप पढ़ो और समझो, बताओ कैसे लगा सकते हो, फटाफट तरीके से बताओ इसको आप कैसे लगा सकते हो। जल्दी से बताने की आपको कोशिश करना है। यहाँ पर देखिए भाई, अब इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, हम संख्याएं पहले मान लेते हैं ना। हमने माना दोस्तों संख्या क्या है, मैंने माना एक संख्या आपकी x है और एक संख्या आपकी y है। अब एक ये पहली संख्या हो गई, ये फर्स्ट नंबर, ये आपकी सेकंड नंबर है। अब इन दोनों का योग दिया है, यानी x प्लस में y कितना दिया है, x प्लस में y 27 दिया गया, और इनका प्रोडक्ट दिया गया मल्टीप्लाई, एक्स वाई बराबर दोस्तों कितना दिया गया है 182 दिया गया, 182। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, समीकरण 1 समीकरण 2। आप ऊपर वाले से किसी एक चर का मान निकालो। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि x का मान कितना होगा, यहाँ से पूछूं x का मान, आप इससे भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप सीखो मैं कहाँ से इजीली निकाल सकता हूँ, वो आपको सीखना है। तो 27 माइनस के y हमने निकाल लिया ना, ये x की वैल्यू। अब हम x बराबर इसमें रख देंगे जितना है, तो रखेंगे x के स्थान पर 27 माइनस के y, ब्रैकेट के बाहर y बराबर के 182 हो गया। गुणा कराइए तो ये हो जाएगा दोस्तों 27y, ये हो जाएगा 27y माइनस के वाई स्क्वायर और बराबर में 182। अब यहाँ से आप समीकरण अपना बना सकते हो। बनाओगे तो ये प्लस से उधर माइनस में, इन सबको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इन सबको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। उसके बाद 27y प्लस में था तो माइनस में 27y हो जाएगा, होगा ना भाई साहब? माइनस में 27 तो 182, ये प्लस में इधर ऑलरेडी पहले से बैठा था, 182 बराबर में 0 बच गया। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर आप लगाओ, a बराबर कितना है 1 है, b बराबर माइनस के 27 है, c बराबर 182 है। अब 182 एक कम 182 हो जाएगा। अगर आप a मल्टीप्लाई c कराओगे 1 गुणे 182 तो 182 ही ना आएगा, और 182 के ऐसे दो फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा भाई, देखो 13 दहम्मा 130 और 13 चौको 52, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 13 और 14 आ जाएगा। 13 और 14 का मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो माइनस के लाना है तो माइनस के 13 हो जाएगा, माइनस के 14 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 27 लाना है। लगाएंगे सर वाई स्क्वायर, 27 को मैं क्या कह सकता हूँ माइनस के 13y माइनस के 14y और प्लस के 182 बराबर में 0। ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, इधर का मन y मिल रहा तो y माइनस के 13 एक ब्रैकेट में, इधर का मन माइनस का 14 मिल रहा तो y माइनस के 13 एक ब्रैकेट में, बराबर के 0। क्योंकि हमको पता है दोस्तों कि यहाँ पर अगर 14 मैंने लिया तो जाहिर सी बात है 13 से डिवाइड होगा, हमें सोचना समझना है ही नहीं। और माइनस का कामन लिया तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये y माइनस के 13 हो गया, ये y माइनस के 14 हो गया, बराबर के 0। तो नंबर हम यहाँ पर निकाल लेंगे भाई। देखो नंबर निकालेंगे कितना, y बराबर कितना आ जाएगा आपका, y बराबर यहाँ से 13 आ जाएगा और यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 13 14 आपकी संख्याएं हो जाएंगी। पहली संख्या आपकी 13 हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी 14 हो जाएगी। अगर 13 14 को ऐड करोगे तो 27 आएगा, 13 14 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 182 आएगा, जो कि क्वेश्चन कह रहा था। 13 और 14 आपका राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। 13 और 14 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे पहुँचते हैं, आगे होगा हमारा 8 नंबर सवाल। आगे कौन सा होगा सर हमारा 8 नंबर सवाल। चलिए आगे पहुँचते हैं 8 नंबर पे।
सबको क्लियरली समझ में आया ना भाई? कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 8। यह दोस्तों प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके योग कितना हो दोस्तों? वो 365 हो, 365 हो, 365 हो। इस प्रश्न को लगाएंगे। अच्छा, क्रमागत पता है भाई साहब? क्रमागत का मतलब जो क्रम से आए। जैसे मैंने मान लिया 1 आपका एक नंबर है, मैं पूछूं इसके बाद क्रमागत कौन सा नंबर आएगा, तो आप कहोगे सर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। मैं 2 का पूछूंगा तो +1 करोगे 3 आएगा। मैं 3 का पूछूंगा तो +1 करोगे 4। यानी क्रमागत के लिए हम +1 करते जाएंगे। तो ऐसे आप यहाँ पर भी समझो भाई, क्रमागत पूर्णांक है तो आप सपोज कर लीजिए आपका पहला पूर्णांक x है, फर्स्ट पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + के 1 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि 1 ऐड करके ही तो हम पूर्णांक बनाते हैं। ठीक है सर। अब इनके वर्गों का योग दिया गया, वर्गों का योग। ओके, तो x का स्क्वायर और प्लस x + 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर और बराबर दोस्तों कितना है? बराबर आपका कितना? 365 है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर बन गया ना, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बराबर के 365। अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखो x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा ना, प्लस में ये 2x एक कम 2x हो जाएगा और ये प्लस के 1 उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। यानी 365 माइनस के कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये देखो आप कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा, उधर 364 बचेगा, इधर लाओगे माइनस में 364, उधर बच गया 0। अब ये चीज़ आपकी बच गई है। इसको सर आप कैसे लगाओगे? इसके आप फैक्टर कैसे करोगे 364 के? कुछ मत करना दोस्तों, जब ऐसा कुछ बन जाएगा जिसमें आपको बड़े बड़े अंक दिए होंगे, आप किसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि समीकरण में और अनुपात में अगर किसी भी एक संख्या से गुणा कर सकते हो तो सारे में गुणा कीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर भाग करोगे तो सारे में भाग करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ छोटा करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ 2 से भाग करने पर, क्योंकि सम संख्या है ना, तो 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने पर, अब 3 से मत सोचना क्योंकि 3 से ये सब नहीं कटेगा, बटे में चला जाएगा ना, 4 से कटेगा, 2 से हम भाग कर सकते हैं। अगर दोस्तों 2 से भाग करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा -2, 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 3 कितना हो गया? सॉरी, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर के 0। क्लियर? अब देखो a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, c बराबर माइनस के 182 है। अब 182 के अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में फैक्टर किए हो कौन कौन से होते हैं? 13 और 14, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 13x और माइनस में क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस का आपका हो जाएगा 13x और प्लस में आपका क्या हो जाएगा? 14x, माइनस में 182 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब आप कॉमन ले सकते हो और इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इधर हमने x ले लिया तो ये बन गया x - के 13, इधर कॉमन प्लस के 14 बन रहा तो x - के 13 बराबर में 0। अब इन दोनों में x - के 13 कॉमन, तो x - के 13 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में क्या बच जाएगा सर? x प्लस में 14 बच जाएगा बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 13 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -14 आ जाएगी, -14 आ जाएगी। अब आपको बताना क्या है कि तो क्रमागत धन पूर्णांक बताना है जिनका वर्गों का योग 365 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप x की वैल्यू 12 रखो, सपोज दैट कह रहा हूँ, अभी मैंने कंफर्म नहीं बताया कि 13 रखना है कि 14 रखना है। अगर आप 13 रखते हो तो देखो, अगर आप 13 का वर्ग करोगे तो दूसरा 13 रखोगे, दूसरी क्या हो जाएगी? 14 होगी ना, तो 13 एक कितना होगा? 14, तो प्लस में 14 का वर्ग। अब अगर इतना आ रहा है दोस्तों, कितना? 365, तो हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। 13 का वर्ग 169
और 14 का वर्ग 196, 9 6 15, 9 6 15 1 16, 1 1 2 3 365। तो राइट आंसर क्या आएगा 13। यानी क्या रखोगे, दो पूर्णांक क्या होंगे, एक तो आपका 13 हो जाएगा और इसमें x की वैल्यू रखोगे 13 प्लस में 1 14 हो जाएगा। 13 14 आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट उत्तर नहीं बता सकते थे 13 14, क्योंकि ये माइनस में आ गया है, माइनस में आ गया। वैसे भी बता सकते क्योंकि माइनस का वर्ग करेंगे तो भाई प्लस ही आएगा। ठीक है ना। चलो आगे पहुँचते हैं, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा ही नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज की क्लास का। छोटा सा प्रश्न है, लेकिन वहाँ से हो सकता है कई साथी गलत कर दें। उस प्रश्न को हो सकता है कई हमारे साथी गलत कर सकते हैं। छोटा सा प्रश्न है लेकिन सीख लेंगे। फिर कल की क्लास में हम इस पर और लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। कल इसी पर बेस्ड हमारी क्लास होगी, द्विघात समीकरण और रेखीय समीकरण। फिर जो कल के बाद क्लास आएगी वो आपकी युगपत समीकरण पे हो जाएगी। वो आपके दोस्तों युगपत समीकरण की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस के 50 बराबर के 0। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो नॉर्मल सी बात सभी को पता है, एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, माइनस से 50 उधर प्लस में, और 50 में 0 जोड़ोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। 50 0 ये 0। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 50 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाते हैं तो करड़ी सटाते हैं। एक्स बराबर हम 50 को यह भी तो लिख सकते हैं 25 दूना 50। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 25 का मतलब 5 बाहर आ जाएगा, √2। घातांक करड़ी में सब कुछ पढ़े हो, ये सारी चीज़ें आप पढ़े हो। 5√2 आपके x की वैल्यू आ जाएगी, 5√2 x की वैल्यू आ जाएगी। अगर देखना चाहते हो कि हमारा LHS RHS बराबर आएगा तो वो भी देख सकते हो। x के स्थान पर रखोगे 5√2 का स्क्वायर और माइनस के 50 बराबर में 0, 5 का स्क्वायर 25 √2 का स्क्वायर, 2 बराबर माइनस के हो गया 50 बराबर में 0, 50 माइनस में 50 0, 0 बराबर के 0। और जब LHS RHS बराबर आ गए तो समझ लो उत्तर ही हमारा जो है वो एकदम कन्फर्म है। ठीक है ना भाई। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी साथी रखेंगे ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।